हिना बोली, अच्छा आगे की कहानी तो सुनाओ, फिर क्या हुआ? बाजी, हाँ तो मैं पीछे को तो गिरी लेकिन नीचे नहीं गिरी। पीछे खड़ी एक बुजुर्ग अंकल ने पकड़ लिया मुझे। उनके हाथ बहुत बड़े और मजबूत थे। उन्होंने फौरन मुझे उठाया और आगे करके कहा, पुत्र ये हैंडल नो हाथ पालें कस के। मैंने ऊपर लगे हैंडल को मजबूती से पकड़ लिया और मुड़कर कहा, शुक्रिया बाजी। दरअसल वो वाकई बुजुर्ग था, कोई 70-75 साल का होगा। मगर एक बात है, वो कोई पहलवान था। शायद मेरा मतलब जवानी में सिर्फ पहलवान रहा होगा, क्योंकि उसका सीना चौड़ा और कद इतना था कि उसका बस सर शत को छू रहा था। बड़े बड़े हाथ और बाजू, काफी मजबूत वजूद पहना करता और धोती में था। अब मैं खड़ी हुई तो मेरी लिफ्ट पर एक मोटी औरत आ खड़ी हुई। उसने ऊपर लगे हैंडल को पकड़ लिया। उसकी हरकत की वजह से मुझे कुछ आगे को होना पड़ा, मगर रश इतना था कि हिलने की जगह भी ना थी। सो मैं चलकर आगे तो ना हो सकी, मगर मजबूरन मुझे झुकना पड़ा। अब मैं आगे को होकर सफर कर रही थी और रश इतना था कि दाएं बाएं देखना भी मुमकिन ना था। बस जहां खड़े हो वहां ही जमे रहो। इतने में बस अगले स्टॉप पर रुकी तो कंडक्टर मर्दों से बोला, सारे थोड़े आगे आगे को हो जाओ, किसी और के लिए भी जगह बन जाएगी। बुजुर्गों थोड़ा आगे को होना। तो वो बाजी बोली, अच्छा पुत्र, और ये कहते ही वो आगे को हो गई, जिससे मुझे हैरत का एक झटका लगा। निशा, यानी आपने मुर्दे में भी जान डाल दी। बाजी, आगे सुनाओ या नहीं? हिना, कम ऑन, नखरे ना कर, सुना। बाजी, तो चुप करके बैठ और सुन। हाँ तो मुझे लगा वो बूढ़ा हर बार ऐसा ही बस में आगे खड़ा होकर कोई शिकार ढूंढता होगा, क्योंकि वो एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाया था और सीधे हाथ से अपनी शाल को पकड़ते हुए हाथ मेरी राइट साइड वाली सीट के ऊपर रख दिया, ताकि राइट पर बैठी हुई लेडीज में से कोई न कोई देख सके। राइट साइड फुल को हुई। लेफ्ट में पहले मोटी सी आंटी तो जो दूसरी तरफ मुंह किए खड़ी थी, लिहाजा लेफ्ट भी फुल कोर था। अब उस हरामी ने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी। मेरे तो जैसे 14 तबक रोशन हो गए। मैं भी रोशनदान से खड़ी बाजी के मुंह से इस तरह की ये कहानी सुनकर हका बका रह गया। बाजी ने आगे बताया, हिना क्या बताऊं मेरी क्या हालत थी। सर्दी में मुझे पसीना आ चुका था। इस लम्हे अगर वो कहता कि देख लो ये लड़की क्या हरकत कर रही है, तो वो वाकई सच्चा होता। शुरुआत उसकी, लेकिन बाद में कसूर मेरा ही था। इतने में शाइस्ता ने मुझे कहा, तैयार हो जाओ कोमल, हमारा स्टॉप आने वाला है। मैं तो लाल पीली हो गई। अब क्या मैं बूढ़े के साथ लेकर नीचे उतरूंगी? उस हालत में लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि इस लड़की की तो आखिरती आ गई है, और तरह तरह की बातें होती। मैं अपनी तमाम कोशिशों के बाद बूढ़े से परे हटी तो ये बात साइड पर बैठी आंटी ने नोट कर ली। वो अपने बच्चे को दूध पिलाती रही थी। उन्होंने साथ वाली औरत के कान में कुछ कहा तो उन्होंने भी मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। बाजी का शॉल ठीक करना और अचानक हड़बड़ा जाना, शायद वह सब कुछ नोट कर चुकी थी। फिर वो आंटी अपने पर्स से टिश्यू पेपर्स निकाल कर मुझे देते हुए बोली, ये लो, जो होना था वो तो हो गया, अब अच्छी तरह साफ कर लेना, और हंसने लगी। वो मुझे कोई 2 नंबर लड़की या तवाफ समझ रही थी। बस हमारे स्टॉप पर रुकी और शाइस्ता बोली, कोमल आ जाओ। बाजी बोली, तो अड्डा स्टॉप आ गया, चलो शाबाश, ध्यान नाल उतरना। पहले ही मेरी बेटी दी सीट बज गई है। मैंने उतरते वक्त मुड़कर उसकी तरफ नफरत भरी निगाहों से देखा तो उसने मुस्कुराकर आंख मार दी। उसका भी क्या कसूर था? शुरुआत उसने की थी, लेकिन फिर ग्रीन सिग्नल तो मैंने ही दिया था ना चाहते हुए मुझे खुद पर इतना गुस्सा आया कि दिल करे कि मेरे सामने होती तो खुद को जूतियां मार मार कर सबक सिखा देती। कोई अपनी पढ़ाई की तमीज़ नहीं है। भरी महफिल में शर्मिंदा करवा दिया मुझे। बाजी की इस आखिरी जुमले पर उन दोनों सहेलियां खूब हंसने लगे। मेरी भी हंसी छूट गई। गुस्सा आया तो यह सब मेरी बहन के साथ क्या हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना, टूटने वाली चीज़ के टूट जाने पर क्या गम, इसी तरह इस्तेमाल करने वाली चीज़ इस्तेमाल हो जाने पर क्या अफसोस। फिर मेरी बहन के साथ ऐसा कुछ बाकायदा तो हुआ नहीं, थोड़ा बहुत तो उसमें किया होगा। मैं यही सोच रहा था। दूसरी तरफ बाजी बोल रही थी, हंसो हंसो बिल्लियों और हंसो। अगर उस बूढ़े की हरकत
को किसी ने देख लिया होता और हमें पकड़ लिया होता ना, तो मेरी लाश देखने को मिलती नहीं तुम्हें। इस बात पर बाजी की दोनों सहेलियों ने एक जोरदार कहका लगाया तो मेरी भी हंसी छूट गई। जैसे मैंने फौरन कंट्रोल किया, निशा यार वैसे सच बता, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन तुम्हें अच्छा तो लगा था ना। बाजी शट अप, वो सब सुकून, आराम और रजामंदी से मिलता है, ऐसी फजूल हालत में नहीं। हिना हाँ, मगर तुम खुद भी तो। बाजी हाँ यार, बस ये जवानी तो बागी है फितरी तौर पर। ऐसा होने की दो वजूहात हैं, एक तो ये कि कोई अगर इस तरह करीब आता है। फिर बाजी बोली चल छोड़ यार इस बात को निशा, एवं छोड़ दे, इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा चल ये बता, तेरे कंप्यूटर पैसे कोई नेट लगता है क्या? आज थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। वैसे भी तूने ये तो अनोखा वाकया सुनाकर माहौल ही बना दिया है ना? हाँ यार, माहौल का तकाजा तो यही है। बाजी ना बाबा ना, इंटरनेट पर बैक ऑफ फाइलर्स बनी होती हैं, मुझे वो डिलीट करनी है, हिस्ट्री वगैरह। भाई भी कभी कभी इस्तेमाल करता है पीसी, फिर उसका माहिर भी है, ख़राब हो तो ठीक वही करके देता है मुझे। अगर भाई की कहीं नज़र पड़ गई तो मैं जान से गई। निशा तेरे भाई से याद आया, वो घर पर नहीं है ना, उसके लैपटॉप की तलाश लेते हैं, कोई ऐसा वैसा सामान तो उसके लैपटॉप में होगा। बाजी जी नहीं, बहुत शरीफ है मेरा भाई। मैं दिल में ये किसने कह दिया तुम्हें मेरी बहना? हाँ यूं कह लो शरीफ था, कुछ दिनों से तो आपको हासिल करने पर तुला हुआ हूँ। तभी बाजी बोली फिर वैसे भी उम्मीद है उसकी लैपटॉप में कोई पासवर्ड लगा होगा। है ना यार, उम्मीदों पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद है मुमकिन है कोई पासवर्ड ना हो। मैं दिल में बिल्कुल उस्ताद, बिल्कुल इसी तरह ही है। खैर वो तीनों मेरे कमरे में गई, लैपटॉप ले आई और फिर बिस्तर पर लेटी और ऑन कर दिया। उस वक्त वो तीनों बेड पर लेटी हुई थी, मैं उनके पीछे वाली दीवार के रोशनदान से देख रहा था। लैपटॉप ऑन हुआ, उनकी सर्चिंग शुरू हुई। माय डॉक्यूमेंट्स में गई, पिक्चर्स में कुछ ड्राइव, डी ड्राइव, आखिर ड्राइव में गई तो पर्सनल नाम से फोल्डर मिला, उसमें घुसी तो आगे फिल्मों की बहार आई हुई थी। काफ़ी स्टेप डाउनलोड कर चुका था उनमें चंद ही दिनों बस। फिर एक वीडियो क्लिक किया उन्होंने, तो पहले तीनों ने एक दूसरे का मुंह हैरानी से देखा, फिर आराम से देखने लगी। एक के बाद एक फाइल ओपन की उन्होंने। तीनों आपस में फ्रैंक्स तो बहुत थी, लेकिन शायद एक हद तक, इसीलिए किसी के करीब जाने की हिम्मत ना हुई, बस चुप करके देखती रही। बीच बीच में हीरो हीरोइन पर कमेंट देती रही। यूं ही करते करते वो एक सिस्टर नाम के फोल्डर में पहुंची। कोमल ने डबल क्लिक किया तो फोल्डर से बाहर पड़ी हुई फिल्मों से ज़्यादा फिल्में उस फोल्डर में थी। मेरी बहन सेक्शन के नाम से मेरी प्यारी बहन, एक औरत को कैसे पटाया जाए, और इस तरह का सारा सामान वहाँ पड़ा था। मैंने देखा कि कोमल बाजी उनको खोलकर देखने लगी। उनके चेहरे पर क्या तासुरात थे, मैं इस बात से बेखबर था। इतने में उसने एक फोल्डर खोला जिसका टाइटल था मेरी प्यारी बहन, और उसमें काफ़ी सारा मवाद था, मुख्तलिफ फिल्मों के नाम तो जो नेट से मिली हुई थी, लेकिन फोल्डर का नाम मैंने तो खुद दिया था। उस फोल्डर को खोलने की देर थी कि उसे देखते ही, फोल्डर का नाम पढ़ते ही कोमल बाजी एक झटके से उठी और बेड से नीचे उतरकर बेड से टेक लगाकर बैठ गई। उनका चेहरा मेरी तरफ था और आंखों में हल्के से आंसू और चेहरे पर अफसरदगी थी। बाजी टांगे समेटते हुए चेहरा घुटनों के ऊपर रखते हुए थे। हिना की हिफाजत, हिना उनकी हालत समझ गई। उसने फोल्डर बंद किया और मुड़कर कोमल बाजी के पास आकर बोली, कोमल जानी क्या हुआ? दूसरी तरफ निशा, जो कि बिल्कुल माहौल की संजीदगी को नहीं समझ पाई, फौरन बोली, क्या हुआ यार, फोल्डर बंद कर दिया तूने, देखने तो दो। हिना शट अप निशा, तुम्हें पता नहीं कब अकल आएगी, शट डाउन करो इसे और वापस रख दो, बिल्कुल उसी जगह पर जहां से उठाकर लाई थी। जाओ शाबाश। निशा ने लैपटॉप बंद किया और बड़बड़ाती हुई खुद से ही बोली, पता नहीं क्या मसला इन चुड़ैलों के साथ, अभी तो असल फिल्म शुरू हो रही थी, हमेशा अपनी मनमानी करती है,
इधर हिना ने कोमल बाजी के कंधे पर दोनों हाथ रखकर उसे कहा, इट्स ओके, तुम्हें कुछ बुरा तो लगा मुझसे शेयर कर लो। कोमल की आंखों में आंसू से झलक कर गालों पर आए। उसने फौरन साफ किया और वैसानी आवाज में बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, वैसे भी मैं उनके मुतालिक बात करना चाहती थी। हिना, ओके ठीक है, बस रिलैक्स, अब हम लोग सो जाते हैं। ठीक है। निशा वापस आई तो तीनों ने रूम की लाइट बंद करके लेट गए। उनके कमरे में खामोशी छा गई और अंधेरा भी। मैं भी नीचे उतरा और अपने कमरे में जाकर लेट गया। कोमल बाजी की आंखों में आंसू बचे नहीं थे, लेकिन ये तो सच ही ना